अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहान अकील है और इस वीडियो के अंदर हम लोग जो टैप काउंट हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर बनाया है एक वेरिएबल, उसको हम लोग टेक्स्ट के ऊपर शो करवाएंगे अपने गेम के अंदर। अब बोलने को नहीं बहुत छोटी सी बात लगती है कि यार सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर वेरिएबल तो शो करवाना है, लेकिन अप्रोच का फ़र्क है। क्या फ़र्क है और वो आपको किस तरीके से हेल्प करेगा अपने गेम डेवलपमेंट करियर के अंदर, किस तरीके से काम होता है, सब पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑलरेडी खुला हुआ है, गेम प्ले का सीन है। अगर आप लोगों के पास नहीं खुला हुआ तो गेम प्ले का जो सीन है वो लोड कर लो। अब हम लोग अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक इशू ये हुआ है कि मेरे पास कंसोल विंडो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ड्रैग करी थी ना, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इशू लगा। तो मैं काम करूँगा, कंसोल विंडो को ड्रैग करके आ जाओ, यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर लूँगा, मतलब मुझे देखने में आसानी होती है, ठीक है, ताकि मुझे अपना जो प्रोजेक्ट विंडो है उसकी सारी चीज़ें दिख जाएँ। अब हम लोगों ने अपना जो वेरिएबल था वो कहाँ बनाया था? गेम मैनेजर के अंदर ना, क्योंकि गेम मैनेजर जो है वो हमारी कोड लॉजिक्स रखता है और जो टैप काउंट है वो हमारी गेम की कोड लॉजिक का पार्ट है या कोर मैकेनिक्स का पार्ट है। तो हम लोग अपने गेम मैनेजर की स्क्रिप्ट खोलेंगे। एक बात ना आप हमेशा याद रखो, लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने आपको बताई थी, ये वाली क्लास में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जिस मैकेनिक्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, अगर वो कोर गेम लॉजिक का पार्ट है तो आप गेम मैनेजर के अंदर डालोगे, ठीक है, उसको। और अगर वो कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप यूआई के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो तो वो यूआई मैनेजर के ऊपर डालोगे। अगर आप ये काम नहीं करते ना, आपका कोड स्केलेबल नहीं होगा। स्केलेबल का मतलब ये है कि आप इनिशियली अपना मैकेनिक्स तो बना लोगे, लेकिन जब उसको आगे लेके जाओगे, ज़्यादा लेवल्स बनाओगे, ज़्यादा चीज़ उसके अंदर ऐड करोगे, बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएगा, ठीक है। ये वाली हरकत मत करना। तो मेरे पास यहाँ पे मैं अब भी वेट कर रहा हूँ कि ये खुल जाए जल्दी, और ये खुल गया, सही है। तो मेरे पास यहाँ पर एक बहुत छोटा सा मैकेनिक्स है, इसके अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया था और वेरिएबल बनाने के बाद हम लोगों ने क्लिक डिटेक्ट किया था। एक मिनट, क्लिक डिटेक्ट करा था। क्लिक डिटेक्ट करने के ऊपर जो वेरिएबल है उसके अंदर +1 ऐड कर दें। अब हम लोगों को इस वेरिएबल को ना एक टेक्स्ट के ऊपर शो करवाना है। तो अभी हम लोगों की करंट जितनी भी नॉलेज है, हम क्या करेंगे, हम यार यही काम करेंगे ना कि हम एक पब्लिक टेक्स्ट, अब देखो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है और मुझे 100% श्योरिटी है कि यही स्पेलिंग है, मैंने कोई गलती नहीं करी। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको, ठीक है, ये वो वे है जो कि आपके मसले हल करता है। मुझे यकीन है कि यार ये मैंने टेक्स्ट सही लिखा है, लेकिन यूनिटी जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। उसका रीज़न ये है कि जो यूआई एलिमेंट्स अगर आप किसी नई स्क्रिप्ट के अंदर रेफ़र करना चाहते हो, उसके लिए आपको ऊपर एक असेंबली रेफ़र करनी पड़ती है। अगर आप वो नहीं करते तो आपका जो कोड है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता एडिटर। तो अब टेक्स्ट के लिए ना हमारे पास जो असेंबली है उसका नाम है unity-engine.ui, लेकिन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर स्पेलिंग सही लिखी है, ठीक है, आप क्या करोगे, आप बस इस बबल के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे जो आ रहा है, और यहाँ पे नीचे सजेशंस के अंदर ये बता रहा है कि यूजिंग unity-engine.ui, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा और इसने ऊपर जो है ये ऐड कर दिया, और मैं यहाँ पे जो है अपना मोबाइल साइलेंट के ऊपर लगा लूँ, ये बिला वजह में बचता रहेगा, सही है। तो मैंने ऊपर जो यूआई थी उसकी लाइब्रेरी लिख दी, मतलब रेफ़र कर दी। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसको नाम देना है इस वेरिएबल को, और इसका क्या होगा, टैप काउंट टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट गेम ऑब्जेक्ट जो है ये हमारे टैप काउंट जो है उनको रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं यही करूँगा ना यार कि इनपुट डॉट गेट बटन डाउन, और इसको जो है यहाँ पे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट लाइन के अंदर हमें अपने टेक्स्ट जो गेम ऑब्जेक्ट है उसके अंदर टैप काउंट शो करवाना है। तो मैं यही करूँगा ना, टैप काउंट टेक्स्ट, ठीक है। अब डॉट, देखो हम कर क्या रहे हैं, इसके आगे लिखने से पहले ना देखो हम कर क्या रहे हैं। मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम लोग गेम्स के ऊपर काम करते हैं तो हम किसी ना किसी कंपोनेंट को रेफ़र करके उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ खेल रहे होते हैं। आप अगर प्लेयर को मूव करवा रहे हो, प्लेयर को जंप करवा रहे हो, कोई भी काम करवा रहे हो, किसी बॉल को उछाल रहे हो, सारे काम कंपोनेंट्स के थ्रू होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं अपने एडिटर के ऊपर देखने के लिए कि हमारे पास
अगर हमें टेक्स्ट लगाना हो तो कौन सा कंपोनेंट यूज़ होगा और उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, सही है, प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ होगी। मैं कैनवस के ऊपर गया, मेरे पास यहाँ पे अभी टेक्स्ट लगा हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक टेक्स्ट गेम ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। तो टेक्स्ट गेम ऑब्जेक्ट जो है वो मेन गेम प्ले का पार्ट है, तो मैं यहाँ पे इसको एज इट रख सकता हूँ, मतलब कैनवस के ऊपर राइट क्लिक करके UI और टेक्स्ट। जैसे ही मैंने टेक्स्ट बनाया, इसने एक छोटा सा गेम ऑब्जेक्ट बना दिया, बहुत छोटा सा यहाँ पर आ रहा है न्यू टेक्स्ट, इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं, ठीक है। इसका सबसे पहले तो मैं एक काम ये करता हूँ, इसका नेम चेंज करता हूँ, टैप काउंट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट बड़ा करता हूँ। अब मैं फ़ॉन्ट बड़ा कर रहा हूँ, ये गायब हो गया है, देखो, सही है, मैंने फ़ॉन्ट बड़ा करा है, ये गायब हो गया है। अब इसको ठीक करने के लिए मैं सबसे पहले काम ये करता हूँ, अपने गेम ऑब्जेक्ट की विड्थ और हाइट बढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इसको मैं एक मिनट, यहाँ से मैं विड्थ और हाइट बढ़ा रहा हूँ। मैं इसको काम करता हूँ 500 बाय हाइट इसकी होनी चाहिए 300, चेक करते हैं, ठीक है। मैंने F प्रेस करा है तो ये इसका व्यू के अंदर आ गया है। अब यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, लेकिन फॉन्ट छोटा है, तो मैं एक काम करूँगा, मैं टेक्स्ट के कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ से इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा, ठीक है। अब दूसरी जो चीज़ है, मैं इसको सेंटर में जो है अलाइन कर देता हूँ हॉरिजॉन्टली, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक्चुअल में सारी प्रॉपर्टीज़ ही मतलब चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे फॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी थी, लाइन स्पेसिंग की है, फिर उसके बाद कलर की प्रॉपर्टी है, और मैंने यहाँ पे इसको वाइट कर दिया, ठीक है। मैं इसका फॉन्ट देखूँ, मेरे पास कोई फॉन्ट पड़ा हुआ है क्या, पॉपिंस के नाम से है, चलो एक काम करते हैं, पॉपिंस रख लेते हैं, सही है। मैं इसको डबल क्लिक करा और यहाँ पे फॉन्ट सेट हो गया, बोल्ड, चलिए बोल्ड ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि इसकी पोजीशन हम लोग को सेट करनी है ना, तो मैं एक काम ही करूँगा, इसकी जो पोजीशन है इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाऊँगा। मैं यहाँ पे इसको जूम आउट कर लेता हूँ और पोजीशन अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ कि ये जो है ये मेरा टैप काउंट का टेक्स्ट है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको ना टॉप के ऊपर स्टैक करना है सेंटर के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ से प्रीसेट के ऊपर क्लिक करा और अल्ट और शिफ्ट, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे टॉप के ऊपर ले गया। अब यहाँ से मैं पोजीशन इसको नीचे कर सकता हूँ थोड़ी सी, ताकि ये सेंटर के अंदर ही एक ही एक्सिस के ऊपर नीचे आ जाए, ठीक है। टेक्स्ट सेट कर दिया। अब एक चीज़ देखो, दिखाने का मकसद क्या था, मुझे अगर इस टेक्स्ट गेम ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी चेंज करनी थी तो मैं कहाँ जा रहा था, मैं इस टेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर जा रहा था, और उसके बाद इन प्रॉपर्टीज़ का मतलब छेड़खानी कर रहा था ना, कि मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना था, मुझे फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना था, मुझे कलर चेंज करना था, इतनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ का खेल रहा हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट का लिखा हुआ है ना, ठीक है, मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ ना, टैप काउंटर कर सकता हूँ ना। हम यही चीज़ कोड के थ्रू करते हैं। अब यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है अपने टेक्स्ट का कंपोनेंट, तो मैं यहाँ पे माउस यहाँ पे ले गया और इसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। लेकिन जब हम लोग कोड की बात करते हैं ना, तो हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। इस वेरिएबल से हमें गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है, और चूँकि ये इसकी टाइप लिखी हुई है टेक्स्ट, तो हम लोग एक्चुअल में उस टेक्स्ट को ही रेफ़र कर रहे हैं जो कि गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा हुआ है। दोबारा समझो, मैंने यहाँ पे अगर इसकी टाइप लिख दूँ गेम ऑब्जेक्ट, तो मैं एक्चुअल में इस वेरिएबल के अंदर अपना जो टेक्स्ट का गेम ऑब्जेक्ट था उसको रेफ़र करूँगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट लिख दूँ, ठीक है, टेक्स्ट लिख दूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने अपने गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठे हुए एक कंपोनेंट को रेफ़र करा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो, क्योंकि डॉट टेक्स्ट ये वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम अपने टेक्स्ट कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि इसका एक और तरीका ये कि मैं यहाँ पे सिर्फ गेम ऑब्जेक्ट लिखूँ। अब अगर मैं यहाँ पे डॉट टेक्स्ट लिखूँगा तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्स्ट के नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हमें क्या करना है, हमें गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कंपोनेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी के ऊपर जाना है। तो अगर मुझे किसी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी कंपोनेंट के ऊपर जाना है, सही है, तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ गेट कंपोनेंट, सही है, गेट कंपोनेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ एग्जैक्ट कंपोनेंट नेम, तो मुझे गेट कंपोनेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सही है। अब मेरे गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्स्ट लगा हुआ है, उसका नाम है टेक्स्ट,
ठीक है, ये वो कंपोनेंट का नाम है जिसको आप रेफ़र करने की कोशिश कर रहे हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस वर्ड से या गेट कंपोनेंट के मेथड से हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कंपोनेंट के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने पहले गेट कंपोनेंट लिखा, एरो ब्रैकेट के अंदर कंपोनेंट का नाम लिखा और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स लगाए, उसके बाद आपने लिखा डॉट। अब इस डॉट से ना आप उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर सकते हो। हमें कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, टेक्स्ट। ठीक है, अब एक काम करना, अब इस डॉट के बाद ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज सर्च करके देखना, आपको कलर ही मिलेगी, लाइन स्पेसिंग ही मिलेगी, फॉन्ट साइज ही मिलेगा, फॉन्ट नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस टेक्स्ट के ऊपर ना अपना काउंटर लगाना है। ठीक है, काउंटर लगाना है। हमने जैसे ही लगाया इसने एक छोटी सी रेड लाइन दी और ये बोल रहा है कि यार कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इंट इनटू स्ट्रिंग। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, सही है, वो अभी पब्लिश हो जाएगी, मिल जाएगी आप लोगों को। इस एरर का मतलब ये है कि हम जो इनपुट देने की कोशिश कर रहे हैं वो डिफरेंट है उस चीज़ से जो कि आपका जो कंपोनेंट है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। बहुत टेक्निकल है, आसान अल्फाज में समझो। ये जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है इसके ऊपर अगर मैं होवर करूँ तो ये स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करता है, लेकिन जो मेरा टैप काउंट का वेरिएबल है वो एक इंटीजर है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चलते। आपको इस इंटीजर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है और उसका बहुत आसान तरीका है, आप सिर्फ इंटीजर के आगे डॉट लगाओ और टू स्ट्रिंग कर दो। ठीक है, टू स्ट्रिंग के बाद राउंड ब्रैकेट लगाओगे। अब ये टैप काउंट का जो वेरिएबल है ये हमें पता है ये इंटीजर है, लेकिन जब हमने इसके आगे टू स्ट्रिंग लगाया तो ये यूनिटी के लिए अब ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके इस टेक्स्ट में जा रहा है। सही है, कन्वर्ट होके इस टेक्स्ट में जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेव कर दूंगा और मैं जाकर अब अपने पास यहाँ पे मैं किया दोबारा से यूनिटी के ऊपर और अब मैं प्ले करूँ। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं अगर प्ले करूँ चलेगा ही नहीं चलेगा? काम करते हैं, चला के देखते हैं। मैंने जैसे ही प्ले का बटन क्लिक करा है, ठीक है, क्लिक करा है और मैंने जैसे ही क्लिक करा, ठीक है, प्ले का बटन चला दिया, जैसे ही मैंने क्लिक करा मेरे पास यहाँ पे एक एरर आ गया। ये बोल रहा है कि द वेरिएबल टैप काउंट ऑफ गेम मैनेजर हैज़ नॉट बीन असाइंड। आप लोगों के पास भी वाले मसले आएंगे, तो ये इसका मतलब ये है कि जो गेम मैनेजर के अंदर जो टैप काउंट टेक्स्ट का एक वेरिएबल बनाया हुआ है हमने, तो आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहा है भाई आप उसको रेफ़र तो कर दो, तो हमें यहाँ पे रेफरेंस इसका ड्रैग करना पड़ेगा। ठीक है, रेफरेंस ड्रैग करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से ना प्ले कर देते हैं। प्ले करा और प्ले करने के बाद मैं अगर क्लिक करूँ तो आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे जो काउंटर था वो शो होना शुरू हो गया कि मैंने यहाँ पे मैं टैप कर रहा हूँ और ये अपनी वैल्यू अपडेट कर रहा है। लेकिन आप यकीन मानोगे ये चल तो रहा ही है, लेकिन ये प्रॉपर वे नहीं है। सही है, ये सही वे नहीं है। ठीक है, सही वे नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने गेम मैनेजर के अंदर ही अपनी यूआई अपडेट करवा रहे हैं, जो कि एक बैड प्रैक्टिस है। आप ये वाली हरकत नहीं करते, ठीक है, नहीं करते। आपकी यूआई जब भी आप उसके अंदर इंटरैक्ट करोगे, अगर उसके अंदर कोई चेंज करना चाह रहे हो तो वो आपका काम होगा यूआई मैनेजर में। ठीक है, यूआई मैनेजर में। तो अब इसका मतलब है कि ये वाला जो वेरिएबल है ये उठ के चला जाएगा हमारे पास गेम प्ले यूआई के अंदर। ठीक है, क्योंकि गेम प्ले यूआई की एक स्क्रिप्ट थी जो कि हम लोगों ने यूआई को मैनेज करने के लिए बनाई थी। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और एक काम ये करता हूँ कि मैंने यहाँ पर गेम प्ले यूआई के अंदर, अब यहाँ पे अपडेट तो है नहीं, तो एक काम करते हैं ना, अपडेट लिखते हैं और उसके बाद ये वाली हरकत करते हैं। ठीक है, मैंने बस कॉपी कर दिया और ये यहाँ पे इसने मुझे एक रेड लाइन दी। मैं इस बबल के ऊपर क्लिक करूँगा और इसने यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट यूआई ऊपर ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे एरर क्या है। अगर ये चीज़ थोड़ी सी फास्ट लगी है, बस ये समझो कि मैंने अपना वो वाला मैकेनिक्स जो कि अभी हम लोगों ने बनाया है, एक वेरिएबल और एक गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, सही है, वो हमने यूआई मैनेजर के अंदर डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो यूआई को चेंज कर रहा था, वो यूआई के साथ खेल रहा था। जितनी यूआई के साथ खेलने वाली चीज़ होती हैं वो यूआई मैनेजर के अंदर होती हैं। सही है, जब मैं इसको वहाँ लेके गया हूँ गेम प्ले यूआई के अंदर, तो आप देखोगे कि टैप काउंट जो है ना ये एरर दे रहा है। ठीक है, रेड लाइन आ रही है। आप एडिटर के ऊपर अगर जाओगे तो ये आपको बताएगा
मैं इसको क्लिक करूं तो द नेम टैप काउंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि आपने जो वेरिएबल यूज़ करा है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग स्क्रिप्ट अब दूसरी है, जबकि टैप काउंट जो है ये हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ अवेलेबल नहीं है। अब इसका तरीका क्या है, इसको किस तरीके से करा जाए? एक से ज़्यादा तरीके हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। अभी हम छोटा वाला वे ले लेते हैं। छोटा वाला वे क्या है कि हम अपने गेम मैनेजर के अंदर एक रेफरेंस रखेंगे यूआई मैनेजर का, और अपने यूआई मैनेजर के अंदर एक रेफरेंस रखेंगे गेम मैनेजर का, ताकि अगर दोनों को आपस में बात करनी हो तो वो कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा जिसकी टाइप होगी गेम मैनेजर। ठीक है, गेम मैनेजर, ये मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया। अब गेम मैनेजर के अंदर आया और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया पब्लिक, इसकी डेटा टाइप होगी गेम प्ले यूआई। ठीक है, गेम प्ले यूआई मैंने इसका नाम दे दिया। ठीक है, सही है, समझ गए? अब देखो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे अपडेट के अंदर ये हरकत कर रहे थे ना। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास गेम मैनेजर का रेफरेंस है और इस गेम मैनेजर के अंदर एक वेरिएबल है जो कि पब्लिक है, जिसकी वैल्यू हमें शो करवानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेम प्ले यूआई के अंदर टैप काउंट को रिप्लेस करेंगे गेम मैनेजर डॉट टैप काउंट। अब हम लोगों ने ये वाला काम करा है कि टैप काउंट लिखने के बजाय हम लोगों ने गेम मैनेजर डॉट टैप काउंट करा है, क्योंकि हमारे पास गेम मैनेजर का रेफरेंस पड़ा हुआ है जिसकी डेटा टाइप है गेम मैनेजर। सही है, कन्फ्यूजिंग लगेगा, प्रैक्टिस करोगे समझ आएगा। गेम, इस बात की गारंटी है, प्रैक्टिस करोगे समझ आएगा। आपने यहाँ पे चीज़ थोड़ी सी घुमाई करी है, लेकिन उसको प्रॉपर वे के अंदर करने की कोशिश करी है। अब देखो मैं अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर गेम मैनेजर के ऊपर गया और अब चलना चाहिए। सही है, अब वापसी गेम के अंदर गए और यहाँ पे यूआई मैनेजर के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास नए वेरिएबल्स पॉपअप हो गए हैं, जिसके अंदर जो मेरा गेम मैनेजर की स्क्रिप्ट है वो एक गेम प्ले यूआई को एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, कि उसको एक रेफरेंस मिलना चाहिए, और जो मेरा गेम प्ले यूआई है वो गेम मैनेजर को जो है एक्सपेक्ट करता है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरा जो दोनों स्क्रिप्ट है ना वो एक ही गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर है, तो मैं एक ही गेम ऑब्जेक्ट को दोनों जगहों के ऊपर ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, यूआई मैनेजर और यूआई मैनेजर। देखो जिस तरह की डेटा टाइप थी ना, उस वेरिएबल ने उसको होल्ड कर लिया। मैंने गेम मैनेजर के अंदर गेम प्ले यूआई की डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया था, तो इस स्लॉट के अंदर अब क्या हुआ है कि उसने यूआई मैनेजर के ऊपर रहते हुए गेम प्ले यूआई का रेफरेंस अपने पास होल्ड कर लिया। ठीक है, और सेम काम यहाँ पे हो रहा है। गेम प्ले यूआई के अंदर मैंने जो है गेम मैनेजर की टाइप का वेरिएबल बनाया था, तो इस वेरिएबल की स्लॉट के अंदर यूआई मैनेजर का गेम मैनेजर पड़ा हुआ है। भाई समझो मैंने दो स्क्रिप्ट्स के अंदर एक दूसरे का रेफरेंस अटैच कर दिया है, रेफरेंस अटैच कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्ले करूं तो यहाँ पर मैं जैसे ही मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर एक और एरर आ गया है, और एरर है कि द वेरिएबल टैप काउंट टेक्स्ट। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर एक रेफरेंस मिस कर दिया, तो मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अगर इसको प्ले करूँ तो अब मेरे पास, मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा चल रहा है। ठीक है, चल रहा है गेम। पिछली सिचुएशन के अंदर भी चल गया था, इस सिचुएशन के अंदर भी चल गया, लेकिन यहाँ पर एक और मसला है। यहाँ पर एक और मसला है। वो मसला क्या है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने अपडेट के फंक्शन के अंदर जहाँ पे मैं यूआई अपडेट करवा रहा हूँ, ठीक है, गेम प्ले यूआई का मतलब काम यही है ना कि यार मैं यूआई अपडेट करवा रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ज़रा डिबग लॉग लिख के देखूँ कि ये कर क्या रहा है, अपडेटिंग यूआई। ठीक है, इसका काम यही है ना गेम प्ले यूआई का, कि वो यूआई अपडेट कर रहा है। इसका मैं डिबग लॉग लगा के चेक करता हूँ कि अपडेट के अंदर ना ये क्या हरकत कर रहा है। मैं इसको प्ले करूँ दोबारा से, सिर्फ डिबग लॉग लगाया है मैंने, और मैं यहाँ पर अब अगर देखूँ तो अब एक चीज़ देखोगे कि हर फ्रेम के ऊपर चीज़ चल रही है। क्यों? क्योंकि वो अपडेट के अंदर लिखा हुआ है। सही है, अपडेट की चीज़ हर फ्रेम के ऊपर चलती है ना, जबकि हमारा जो क्लिक हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं, अपना जो काउंटर बढ़ा रहे हैं वो एक बार कर रहे हैं जब हम लोग क्लिक करें, जबकि यहाँ पर ये तो बहुत ज़्यादा एडिशन चल रहा है। बैड प्रैक्टिस है। ठीक है, बैड प्रैक्टिस है। आप अपडेट के अंदर नहीं करवाते अपनी यूआई अपडेट। सही है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन आप अपने अपडेट के फंक्शन के अंदर ये वाले काम नहीं करवाते।
बहुत सारे बिगिनर्स ये वाला काम करते हैं, आप नहीं करना, मेहरबानी करके मत करना, ठीक है। इंटरव्यू में जाओगे ना, बहुत बैड इंप्रेशन पड़ेगा अगर ये वाली बात बोलोगे। देखो, बजाय आप अपडेट के फंक्शन के अंदर अपने टेक्स्ट को अपडेट करवाने के, आप क्या कर सकते हो, आप एक मेथड बनाओ, ठीक है, पब्लिक वॉइड अपडेट टैब काउंट टेक्स्ट, ठीक है। आपने एक मेथड बनाया और अपना जो कोड है वो इस मेथड के अंदर लिख दिया। अब इसका मतलब ये है कि जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूँगा ना, एक बार कॉल करूँ, 50 बार कॉल करूँ, ये चल जाएगा ना, सही है, चल जाएगा। अब मुझे इस अपडेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे हर फ्रेम के ऊपर अपनी UI जो है वो अपडेट नहीं करवानी, टैब काउंट के टेक्स्ट से वो अपडेट नहीं करवाना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, बजाय मैं अपडेट के अंदर कॉल करवाऊँ, मैं अगर सिर्फ एक बार ये वाला मेथड कॉल करवा लूँ तो मेरी UI अपडेट हो जाएगी, सही है, UI अपडेट हो जाएगी। इससे भी और तरीके हैं आगे, इससे भी बेहतर तरीके हैं आगे, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग बेबी स्टेप्स के ऊपर चल रहे हैं। कुछ लोगों को ये वाली चीज़ जो ना बड़ी मुश्किल लगेगी, मुझे यकीन लगेगी, कोई मसला नहीं है, फंस लो पूछ लेना, कोई कन्फ्यूजिंग चीज़ लगे ना पूछ लेना। अब देखो, हम लोगों ने यहाँ पर इस टैब काउंट को जो है ना इंक्रीज़ करवाया था एक क्लिक के ऊपर, इसका मतलब है एक बार चलेगा। तो हम लोगों को यही काम है ना, जब भी क्लिक डिटेक्ट हो वो स्कोर जो है अपडेट हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब ये वाला जो मेथड है ये कॉल कर लेंगे, ठीक है। अब इस मेथड को कॉल करने का तरीका ये है कि अगर मैं यहाँ पे अपडेट लिखूँ ना, वो नहीं चलेगा, ठीक है। अपडेट क्या है यार इसका मेथड का नाम, मैं इसका नाम कॉपी करा और यहाँ पर आके मैं अगर ये पेस्ट करता हूँ तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो मेथड है ये किसी और स्क्रिप्ट के अंदर है, हमारे पास उस स्क्रिप्ट का रेफरेंस पड़ा हुआ है। तो रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक वेरिएबल बना लिया, अपना रेफरेंस हमारे पास है। अब मुझे अगर इस गेम प्ले UI के अंदर से कोई पब्लिक मेथड कॉल करना है तो मैं बजाय मेथड नेम के मैं यहाँ पे लिखूँगा गेम प्ले UI डॉट अपडेट, मतलब अपडेट टैब काउंट टेक्स्ट, जो कि हम लोगों ने मेथड बनाया था। अब अगर मैं इसको प्ले करूं, ठीक है, अब अगर मैं इसको प्ले करूं तो आप एक चीज़ देखोगे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने पहले ही क्लिक कर दिया था। मैं अगर इसको प्ले करूं और अब मैं अगर क्लिक करूं तो आप एक चीज़ देखोगे कि जितनी बार मैंने टैप करा है सिर्फ उतनी बार ही मेथड चल रहा है, ठीक है, सिर्फ उतनी बार मेथड चल रहा है। और अगर आपको ये देखना है, मतलब शक है मेरी बात के ऊपर, तो ये लो यार, डिबग लॉग अपडेटिंग UI, ठीक है। मैंने डिबग लॉग लगाया और इसके बाद मैं गेम प्ले UI की स्क्रिप्ट के अंदर था, ठीक है। और मैं अगर अब यहाँ पे इसको प्ले करूँ तो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक करा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक डिटेक्टेड और यहाँ पर अपडेटिंग UI यहाँ पे 14 टाइम्स कॉल हुआ है, ठीक है। तो हर फ्रेम के ऊपर अब नहीं चल रहा। हम ये करते क्यों हैं, मतलब मैंने आपको एक ही तरीका जो है 2 से 3 वे में क्यों करके बताया, मतलब मुझे क्या पड़ी हुई है। देखो, अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पे आपके प्रोसेसर के ऊपर लोड पड़े, जो कि अपडेट के फंक्शन के अंदर अगर हम लोग UI अपडेट करवाएं पड़ेगा, आपका गेम लैग करना शुरू कर देगा, थोड़ा सा आप आगे जाओगे, ठीक। तो अगर कोई चीज़ आपकी हर फ्रेम के ऊपर चल रही है और वो अननेसेसरी चीज़ है, वो आपके गेम को स्लो करेगी, जो कि आपको नहीं चाहिए। आपको अपना गेम स्लो नहीं करना। कुछ चीज़ें हैं जो कि अपडेट के ऊपर चलेंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग ज़बरदस्ती अपने घुसाए थे अपडेट के अंदर, उनकी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप वाले काम करते हो, आपका गेम लैग करेगा और डिवाइस आपकी गर्म होगी, ठीक, गर्म होगी डिवाइस। जहाँ आप अपने आप को बचा सकते हो, बचाओ, ठीक है। कन्फ्यूजन तो ये वाली क्लास में लाजमी है, मुझे यकीन है होगी, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप उसको एक से ज़्यादा बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी समझ आएगी, वरना फंस जाओगे, ठीक है। एक बार समझ नहीं आए, दोबारा बार देखो, मतलब दोबारा देखो, फिर भी समझ नहीं आए, एक बार और देखो। नोट्स इसके लाजमी बनाओ, छोटे छोटे से पॉइंट्स मैंने बहुत सारे बताएं, नोट्स लाजमी बनाओ। अगर आपने नोट्स बनाए हुए और आपने एक से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करी, आई एम 100% श्योर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। भाई कोई क्वेश्चन है पूछ लो ग्रुप के अंदर, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। बाकी ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।